अस्सलाम वालेकुम। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैरेक्टर्स क्या लिए थे मेंडल ने। इसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या रिज़ल्ट पाया, लेकिन रिज़ल्ट्स को डिस्कस हम लोगों ने नहीं किया था कि F1 जनरेशन में जो मिला F2 जनरेशन में मिला, उससे उन्होंने कौन कौन सी बातें बताई। देखिए, पहली बात तो जो क्रॉस हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था उसको हम लोग शुरू करते हैं। पैरेंटल क्रॉस उन्होंने लिया था। पैरेंटल कैरेक्टर हम लोगों ने क्या बोला कि हमेशा होमोजाइगस होगा। पैरेंटल कैरेक्टर तो हमने कहा कैपिटल T यहाँ से एक गैमेट बनाएंगे, ठीक है, एक गैमेट यहाँ से बनाएंगे और एक गैमेट यहाँ से बनाएंगे। गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फिर मैंने क्या कहा, जो यहाँ पे जो कैरेक्टर मिला वो क्या होगा, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या है, 100% हाइब्रिड टॉल। फिर मैंने क्या कहा कि F2 जनरेशन के लिए हम लोग यहाँ पर सेल्फिंग करवाएंगे, क्लियर। तो कैपिटल T स्मॉल टी जो उनको F1 जनरेशन में प्लांट्स मिले, उन्हीं प्लांट्स को उन्होंने फिर से सेल्फिंग करवाया। F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले, तो फिर क्या रिजल्ट आए, कैपिटल T स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये हमको क्या मिल गया, ये F2 जनरेशन मिल गया था। इस F2 जनरेशन से हम लोगों ने क्या क्या पता लगाया था, इस F2 जनरेशन से हम लोगों ने फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो लिखा था। फेनोटाइपिक रेशियो हम लोगों ने लिखा था 3:1 एंड जेनोटाइपिक रेशियो हम लोगों ने लिखा था 1:2:1। ये जो 3 थे ये टॉल थे, बस टॉल थे। हाइब्रिड टॉल है कि प्योर टॉल है, ये हम लोगों ने बात नहीं की थी। फिर ये जो 1 थे ये क्या था, ये ड्वार्फ था। आउट ऑफ 4 प्लांट वेयर टॉल एंड आउट ऑफ 4 1 वाज ड्वार्फ। यहाँ पे ये क्या था, ये प्योर टॉल थे, ये हाइब्रिड टॉल थे, ये ड्वार्फ था। यानी जेनोटाइपिक रेशियो में जीन का कॉन्स्टिट्यूएंट हम लोग देख रहे थे, जेनोटाइपिक मेकअप देख रहे थे कि जीन कैसे हैं। वहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, टॉल है तो होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है, ये तमाम चीज़ें हम लोग देख रहे थे। मेंडल ने क्या देखा कि जो पेरेंट हैं, पेरेंट का कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। तो उसने ये कहा, मेंडल ने ये कहा कि साहब कुछ है जो पेरेंट के कैरेक्टर को लेकर के कैरी कर रहा है F1 जनरेशन तक। जब उन्होंने गौर किया तो गौर करने के बाद उन्होंने कहा देयर मे बी सम फैक्टर। उन्होंने ये नहीं कहा कि जीन है, बिकॉज मेंडल ने जीन को कुछ बताया ही नहीं। हमने कल बता दिया था कि जोहानसन साहब ने 1905, कुछ किताबें 1905 लिखती हैं, कुछ लोग 1909 लिखते हैं। खैर, जॉनसन साहब ने फैक्टर को जीन कहा था। दैट इज़, ये जो टर्म जीन है इट वाज गिवन बाय जोहानसन। तो हमने ये कहा कि उन्होंने कहा कि देयर आर सम फैक्टर विच कैरीज द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये जो पेरेंट के कैरेक्टर हैं ये ऑफस्प्रिंग तक कौन लेकर के जा रहा है, कोई फैक्टर, ठीक है। अब ये फैक्टर लेकर के आ गया तो टॉल प्लांट मिले, समझिएगा, टॉल प्लांट मिले। अभी जो F1 जनरेशन में जो टॉल प्लांट मिला, ये मेंडल को कैसे पता चला कि ये हाइब्रिड टॉल है कि प्योर टॉल है, यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न था। आ रही बात समझ में। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वो लाए बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, अब यहाँ से आप लोग समझिएगा। यहाँ तक आप लोग पढ़ रखे थे, यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन को जब किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो उसी को कहते हैं बैक क्रॉस। सपोज इस F1 जनरेशन को इस पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएं, चाहे F1 जनरेशन को इस पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएं, ठीक है। दोनों ही केस में क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस, ठीक। जब F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं, डेफिनेशन सुनिएगा, जब F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं उस बैक क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस।
और जब F1 जनरेशन का बैक क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाते हैं तो उस बैक क्रॉस को कहते हैं आउट क्रॉस। मतलब क्या कि दोनों ही टेस्ट क्रॉस है, दिस इज ऑल्सो टेस्ट क्रॉस, सॉरी दोनों ही बैक क्रॉस है, दिस इज ऑल्सो बैक क्रॉस, दिस इज ऑल्सो बैक क्रॉस। मतलब बैक क्रॉस दो तरह के दिखाई देती है हमको। जब F1 जनरेशन का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाएं तो कोई बोले कि F1 जनरेशन का साइन बताइए या फिर आउट क्रॉस का साइन बताइए या फिर आउट क्रॉस को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेस्ट क्रॉस का साइन बताइए या फिर ये बताइए टेस्ट क्रॉस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने आउट क्रॉस का डेफिनेशन क्या बताया, हमने आउट क्रॉस के बारे में ये बताया कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट के साथ, दिस इज द डोमिनेंट पेरेंट ना, डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आउट क्रॉस। एंड दिस इज द नोटेशन फॉर आउट क्रॉस। ठीक, बोले कि टेस्ट क्रॉस को रिप्रेजेंट करिए, हमने क्या किया, जब F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं, F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं, दैट बैक क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। हाँ कि ना, यही हमने बताया था। तो ये पता कैसे चला, इसमें से कौन सिग्निफिकेंट है, किससे पता चलेगा कि हमारा F1 जनरेशन का जो जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है। ठीक है, तो वर्बली वर्क करके देखते हैं। अगर इस कैपिटल टी से, अब ये बात आप बताइएगा, यहाँ पे कैपिटल टी का क्रॉसिंग किसी के साथ भी करवाएं, डोमिनेंट ये कैपिटल टी होगा ना, डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के साथ जाए या फिर डोमिनेंट एलील के साथ ही जाए, अपने आप को एक्सप्रेस हमेशा करेगा ना, चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन। जो एलील होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर ले उसे डोमिनेंट एलील कहेंगे। अब यह है डोमिनेंट, तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये आउट क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, गैमेट क्या मिलेगा, कैपिटल टी, और यहाँ पर क्या मिलेंगे, कैपिटल टी मिलेगा और स्मॉल टी मिलेगा। समझिएगा, हमने ये कहा कि जब इस पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये भी टॉल मिलेगा, ये भी टॉल मिलेगा, दोनों ही टॉल मिलेंगे। तो हमें इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। क्यों? कि अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल हो या फिर कैपिटल टी कैपिटल टी टॉल हो, इस दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर हमें ये भी टॉल मिलेंगे, ये भी टॉल मिलेंगे। आ रही बात समझ में? लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, जब बैक क्रॉस करवाएंगे तो बैक क्रॉस में यहाँ से क्या मिलेगा, स्मॉल टी, यहाँ से क्या मिलेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी का फ्यूजन होगा तो एक टॉल प्लांट मिला और एक क्या मिला, ड्वार्फ। यानी जब टेस्ट क्रॉस हम करेंगे तो एक ड्वार्फ प्लांट जरूर मिलेगा अगर ये F1 जनरेशन हाइब्रिड टॉल हुआ तो। लेकिन अगर कैपिटल टी होता तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये कैपिटल टी होता और इसका क्रॉस स्मॉल टी से करवाते तो यहाँ पे क्या मिलता, कैपिटल टी, यहाँ से क्या मिलता, स्मॉल टी, इन दोनों का फ्यूजन होता और सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि टॉल प्लांट ही मिलते हैं। मतलब ये टेस्ट क्रॉस हमें बता देगा कि F1 जनरेशन के प्लांट का जेनेटिक मैकअप क्या है। कैसे? कि अगर हम टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं और सारे के सारे प्लांट हमें होमोजाइगस टॉल मिल रहे हैं या फिर हमें सारे के सारे प्लांट टॉल ही मिल रहे हैं, आइदर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, सारे के सारे प्लांट टॉल मिल रहे हैं। F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करवाने पर अगर सारे के सारे प्लांट टॉल मिल रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि वो प्लांट क्या होगा, F1 जनरेशन का प्योर टॉल होगा, कैपिटल टी टॉल होगा। लेकिन अगर टेस्ट क्रॉस करवाने पर F1 जनरेशन का रिसेसिव पेरेंट से अगर ड्वार्फ प्लांट मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये F1 जनरेशन का जो टॉलनेस कैरेक्टर है वो कैसा है, हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ से ये भी बात मालूम हुई कि यहाँ पर F1 जनरेशन में जो एलील आया है, एक पेरेंट से आया, हाँ कि ना,
और ये फ्यूज हुए और फिर जब हम F1 जनरेशन का सेल्फिंग करवाते हैं तो जो प्योर पेरेंटल कैरेक्टर थे कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी हमको देखने को मिला। यानी कि F2 जनरेशन में पेरेंटल कैरेक्टर, वो भी प्योर पेरेंटल कैरेक्टर रीअपियर हो जाते हैं, हाँ कि ना। तो ये चीजें देखने को मिल गई। ठीक, तो हमने यहां तक क्या पता लगा कि टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या है, विच बैक क्रॉस इज सिग्निफिकेंट। तो हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस, हाउ, बिकॉज with the help of test cross we can identify the genetic makeup of the plant of F1 generation। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ये तमाम बातें हम लोग पता कर सकते हैं। इसीलिए पूछा जाता है which one is significant test cross, why, because with the help of test cross we can identify the genetic makeup of the plant which we obtain in the F1 generation। F1 जनरेशन में जो भी प्लांट हमें मिलते हैं उसका जेनेटिक मैकअप हमें पता चल जाता है। इज दैट क्लियर? इसका सिंबलाइजेशन कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी, हाँ कि ना। तो ये यहां तक ये चीजें आप लोग नोट कीजिए। क्लियर? इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से जो प्रिंसिपल्स मिले थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो क्या है। इसके बाद हम लोग उसी को एक्सप्लेन करेंगे। इसको नोट कीजिए। तो मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी करने के बाद उन्होंने दो बातें बताई। एक बात उन्होंने बताई लॉ ऑफ डोमिनेंस के तौर पर, और एक उन्होंने बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, इसे हमको समझना है। पहली बात तो ये देखिए, क्वेश्चंस जो भी आने हैं NCERT से आएंगे। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन, ये नहीं कह सकते हैं कि 90 के 90 क्वेश्चन NCERT से होंगे, है ना, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, NCERT से। तो हमने जो भी पॉइंट्स लिखे वो NCERT से है। तो जो ड्रॉपर्स है उन्हें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ NCERT में जाएंगे। उनकी किताबें तो वैसे भी लाल पीली नीली हो चुकी होंगी, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं और जो अभी क्लास 12th में हैं उन्हें बस यही लाइंस अंडरलाइन करनी है। ठीक, और इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना है। और जो 11th में हैं, और अगर वो वीडियो अगर देख रहे हैं या फिर 11th पास आउट है 12th में जाने वाले हैं, तो उनके लिए बेटर ये होगा कि NCERT बेस्ड अपनी कॉपी तैयार कर लें। देखिए क्या चीज़ है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। जब मेंडल ने देखा और देखने के बाद ऑब्जर्व किया, तो मेंडल ने बताया कि साहब जो जीन अपीयर हो रहा है या फिर जो ट्रांसफ़र हो रहा है, उन्होंने तो फैक्टर कहा था। जब भी हम जीन कहें तो समझिए को बाय मिस्टेक निकल रहा है, डिफ़ॉल्ट है, सेट हो चुका है। वो जो भी चीज़ इनहेरिट हो रहा है एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग में, तो वो फैक्टर है। फैक्टर पेयर में होते हैं। फैक्टर किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, यानी कि जो पेरेंटल कैरेक्टर लेकर के कैरी कर रहा है ऑफस्प्रिंग तक, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर्स अकर इन पेयर, ये बात ध्यान में रखिएगा, फैक्टर्स पेयर में होते हैं। इसलिए कि जब हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो ये बातें जो लॉ ऑफ डोमिनेंस की कुछ बातें हैं ये हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगे। तो फैक्टर्स अकर इन पेयर, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव। यानी कि जो डिस्क्रीट यूनिट होते हैं फैक्टर के, सपोज ये कोई जीन है, तो मैंने क्या कहा कि कोई जीन है जो हाइट को कंट्रोल कर रहा है, इसका एक फैक्टर का एक पार्ट है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। तो इसमें से कोई एक डोमिनेंट होगा और कोई एक रिसेसिव होगा। ठीक है, और ये तीन बातें उन्होंने कही थी लॉ ऑफ डोमिनेंस में। किसको ऑब्जर्व करने के बाद, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑब्जर्व करने के बाद। क्यों उन्होंने कह दिया, क्योंकि कैरेक्टर गैमेट तो दोनों ही पेरेंट का आ रहे थे F1 जनरेशन में, लेकिन क्या दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में हमें देखने को मिले? नहीं, किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर देखने को मिला। जब किसी एक पेरेंट का ही कैरेक्टर देखने को मिला तो हम यही ना कहेंगे कि उसी पेरेंट का कैरेक्टर डोमिनेंट रहा होगा। इसीलिए, और जाहिर सी बात है कि किसी एक का कैरेक्टर दिखाई दे और दूसरे का ना दिखाई दे, तो हम ये कहेंगे कि जिसका कैरेक्टर हम ऑब्जर्व कर पाए वो कैरेक्टर डोमिनेंट है, जो सप्रेस हो गया दैट इज द रिसेसिव वन। ओके, तो ये बातें लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हमें मिल गई। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? देखिए, सेग्रीगेट मतलब होता है अलग होना। तो इन्होंने ये कहा
एलिल्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग। हमने ये कहा, देखिए मेंडल से पहले लोग ये सोचते थे कि जो दो पेरेंट थे, दोनों पेरेंट का कैरेक्टर मिल करके एक ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टर दिखता है, यानी कि दोनों पेरेंट के कैरेक्टर मिल करके, ब्लेंड होकर के, मिक्स हो करके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में दिखते हैं। ठीक है, जिस तरीके से कोडोमिनेंस में हम लोग देखते हैं ना, तो उसी तरीके से इन्हें लगा था, लेकिन कहा गया कि नहीं, कैरेक्टर्स आपस में ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। ये मेंडल ने कहा, एलिल्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग एंड बोथ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन एज सच। मतलब F1 जनरेशन में, यानी कि पैरेंटल क्रॉस जो हम लोग देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, वो कैरेक्टर एज इट इज F2 जनरेशन में हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। क्लियर। उसके बाद कहा गया, दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलिल्स ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, ओनली वन ऑफ ईच सेपरेट्स और सेग्रीगेट। यानी कि समझिएगा, या तो कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, कोई भी फॉर्म हो, ये एक ही गेमेट इसमें से सेग्रीगेट होगा। अब समझिएगा दूसरी बात क्या लिखी हुई एनसीईआरटी में। उन्होंने ये कहा कि अगर सारे जो एलिल्स हैं एक ही तरह के हों, यानी कि इस कैपिटल टी, या फिर हम ये ऐसे लिख दें कैपिटल ए, सारी एक ही तरह के होंगे, तो ये बताइए पॉसिबिलिटी सारी एक ही होगी ना कि ए ही गैमेट बनेगा। तो अगर सारे एलिल्स एक तरह के होंगे, तो पॉसिबिलिटीज एक ही गैमेट बनने की होगी, और जितने टाइप के एलील होंगे, जितने डिफरेंट टाइप्स के एलील होंगे, पॉसिबिलिटीज उतने गैमेट बनने के होंगे। जैसे यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के एलील है तो 2 गैमेट बना। हमने कह दिया कि कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी, तो अब ये देखिए यहाँ पे तो 2 एलील बनेगा, 2 गैमेट बनेगा। कैपिटल ए स्मॉल है क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप के एलील है, यहाँ से क्या बनेगा, एक ही कैपिटल बी। फिर इस कैपिटल बी को फ्यूज करवा दे तो कैपिटल बी, और फिर इस स्मॉल है इस कैपिटल बी को फ्यूज करवा दे तो क्या बने, स्मॉल है कैपिटल बी, यानी कि 2 गैमेट बने। क्लियर। तो हमें क्या दिखाई दिया कि अगर जो हेट्रोजाइगोसिटी होगी, उस हेट्रोजाइगोसिटी 2 to the power n कर देंगे, और n इज हेट्रोजाइगोसिटी एंड दैट विल बी द नंबर ऑफ गैमेट, है ना। उस ट्रिक वगैरह की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि आप लोग हम लोग का मेन फोकस क्या चल रहा है कि हर कोई जो प्रिपेयर्ड है उसका एक क्विक रिवीजन हो सके, और जिनका क्विक रिवीजन है उनको पता है कि गैमेट फॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये क्या कहा जा रहा है, आखिरी जो सेंटेंस है एनसीईआरटी में वो ये कह रहा है कि दो द पेरेंट कंटेन्स 2 एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, 2 एलील होते हैं लेकिन 2 में से कोई एक ही गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि गैमेट्स के लिए कोई एक ही सेग्रीगेट होगा। क्लियर। अगर सारे एलील्स एक ही तरह के हैं तो एक ही गैमेट बनेगा, अगर 2 टाइप के एलील हैं तो 2 गैमेट बनेगा, 3 टाइप के एलील है तो 3 गैमेट बनेगा। इज दैट क्लियर। ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। पूछा जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टडी करके कौन से लॉ दिए गए थे, तो दीज आर द 2 लॉज विच वी आर गिवन आफ्टर द स्टडी ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एंड हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन पढ़ लिए। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, कि 2 जीन का इनहेरिटेंस क्या, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड सो ऑन। इसको नोट कीजिए, आप लोग नोट नहीं करना है, जिसे नोट करना है नोट कर ले। स्पेशली आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए। हम लोग ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं ये एनसीईआरटी पेज नंबर 74 के हैं, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 74 पे है आपका, और इससे पहले तक हम लोग पेज नंबर 69 से 73 तक पढ़ चुके हैं। 69, 70, 71, 72, 73, 74, ये 75 पे होगा ऑलमोस्ट, देख लीजिएगा। और 69 से 74 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके अलावा दूसरी कोई भी किताब आप पढ़िए, ठीक, नोट कीजिए। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन के बाद अब देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन मतलब क्या, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन यानी कि 2 कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन यानी कि 4 एलील, इसलिए कि एक जीन है तो उसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे,
और एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, यानी कि दो जीन लिए यानी कि दो कैरेक्टर हो रहा है। और जब किसी दो कैरेक्टर का क्रॉस करवाते हैं तो डेट इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में हम लोग क्या कहेंगे कि दिस इज नथिंग बट डाइहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के लिए या फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए इन्होंने क्या सिलेक्ट किया, सीड। क्लियर। इन्होंने सीड में क्या लिया, कलर ऑफ द सीड एंड द शेप ऑफ द सीड। कलर ऑफ द सीड में क्या लिया था, येलो और ग्रीन उन्हें दिखा, और राउंड एंड रिंकल्ड क्या दिखा, शेप। कलर ऑफ द सीड में येलो डोमिनेंट था और शेप ऑफ द सीड में राउंड डोमिनेंट था। तो आपको ये याद रखना है कि कैरेक्टर्स क्या क्या थे और उन कैरेक्टर्स के ट्रेट क्या क्या थे, कौन सा ट्रेट डोमिनेंट था। पहली बात, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के लिए कौन सा पार्ट लिया था प्लांट का, तो हम कहेंगे सीड। सीड पे कितने कैरेक्टर्स लिए, तो फिर कहेंगे दो कैरेक्टर्स। कौन कौन, तो फिर बोलेंगे कलर ऑफ सीड, फिर शेप ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड में ट्रेट क्या क्या थे, कलर थे येलो और कलर थे ग्रीन। शेप में क्या क्या थे, राउंड और रिंकल्ड। कौन सा कलर डोमिनेंट था, येलो। कौन सा शेप डोमिनेंट था, राउंड। क्लियर। ये तो हो गई बात कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में क्या, इसके क्रॉस उन्होंने कैसे करवाए थे, मेंडल साहब ने इसके क्रॉस कैसे करवाए थे। तो इसके क्रॉस के लिए हमने क्या कहते हैं कि पैरेंटल कैरेक्टर हमेशा हम क्या लेंगे, पैरेंटल कैरेक्टर हमेशा डोमिनेंट और प्योर लेंगे और रिसेसिव और प्योर लेंगे। पैरेंटल कैरेक्टर, तो पैरेंटल कैरेक्टर में हम क्या बोले कि कोई एक मेल ले लीजिए। आगे चल करके रेसिप्रोकल क्रॉस देखेंगे क्या चीज़ होता है। इसको क्रॉस करवाएं तो हमने क्या कहा कि दोनों प्योर होने चाहिए, यानी कि कैपिटल आर दैट इज राउंड राउंड एंड कैपिटल वाई एंड येलो, राउंड एंड येलो। ओके। नेक्स्ट कैपिटल स्मॉल आर दैट इज रिंकल्ड एंड स्मॉल y that is and green। ओके। अब यहां से गैमेट कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या कहा कि अगर दोनों एक ही तरह के होंगे तो गैमेट में एक ही एलील जाएगा और यहां से एक आएगा, ये एक गैमेट बना। क्लियर। अरे एक पेरेंट का ये गैमेट ही ना होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई सिमिलरली। अब क्या होगा, गैमेट बन के गैमेट के फ्यूज़न करा दो, फर्टिलाइजेशन कराओ, आ जाओ। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन जब हुआ या फिर फ्यूज़न कहिए, कुछ लोग अच्छे अच्छे टर्म सोच रहे होंगे, क्या क्या सोच रहे होंगे, हमें पता है क्या वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ा नहीं है ना, इसलिए वो सारे टर्म्स हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बोलिए हाँ कि ना, मिल गए। कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल गया। ठीक। ये क्या होंगे, राउंड होगा और क्या होगा, येलो। यानी कि हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। प्योर तो है नहीं, हाइब्रिड 100% होगा ना, पूरा का पूरा F1 जनरेशन किसी एक पेरेंट के तरह दिखेगा और उसी पेरेंट के तरह दिखेगा जिसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो हम बोलेंगे इसके तरह दिखेगा। तो हम क्या बोलेंगे, 100% हाइब्रिड राउंड एंड येलो। क्लियर। अब 100% हाइब्रिड राउंड एंड येलो तो मैंने बता दिया। अब ये F1 जनरेशन में मिले, हमको ये देखना है कि पेरेंटल कैरेक्टर एज इट इज़ रीअपियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर तो नहीं हो रहा है, कैरेक्टर तो आपस में मिल तो नहीं रहे हैं, कैरेक्टर का आपस में कोई झमेला तो नहीं चल रहा है। तो चलिए साहब देख लेते हैं। यहाँ तक हुआ। अब F2 जनरेशन में हमने क्या कहा था कि F1 जनरेशन का ही सेल्फिंग करवाएंगे। तो लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका सेल्फिंग करवाएंगे किसके साथ,
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ जब इसका सेल्फिंग करवाएंगे तो अब यहाँ पे गैमेट कितने बनेंगे समझिएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर है तो यहाँ से तो एक कैपिटल आर होगा एक स्मॉल आर होगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो यहाँ से एक कैपिटल वाई होगा और एक स्मॉल वाई होगा। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी फ्यूज़ कर सकते हैं, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी फ्यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे गैमेट क्या बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई से भी फ्यूज़ कर सकता है, ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ भी फ्यूज़ कर सकता है, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, हाँ कि ना। सिमिलरली यहाँ पर ये चारों गैमेट बना लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्लियर, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बन गए। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग इसका फ्यूज़न इसके साथ इसका फ्यूज़न, यानी कि ये हर एक गैमेट इस हर एक के साथ फ्यूज़ होगा, फिर ये हर एक गैमेट इस हर एक के साथ फ्यूज़ होगा, फिर ये इस हर एक के साथ होगा, फिर ये इन हर एक के साथ होगा, हाँ कि ना। अरे भैया कुछ तो बोलो हाँ या ना। गुड, तो ये समझ में आ गया। चलो तो देखते हैं कैसे क्या रेशियो आएगा। अब देखो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में ये हुआ। अब ये बताइए आप, हम इसी तरह कर रहे हैं, चेकर बोर्ड आप लोग घर पे बना के कोशिश कीजिएगा। ये जब इन चारों के साथ फ्यूज़ होगा तो आप ये बताइए इसमें कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है, यानी कि वो चारों कुछ भी हों, ये हमें एक कैपिटल आर मिल गया यहाँ पे कुछ भी हो, एक कैपिटल वाई मिल गया फिर यहाँ पे कुछ भी हो, तो ये जो चार हमें मिले कितने चार, ये चारों क्या होंगे राउंड एंड येलो, ठीक। अब हमें ये बताइए सिमिलरली ये जब इन सब के साथ फ्यूज़ करेगा इन सब के साथ, ठीक, तो स्पेसिफिकली जब ये इसके साथ फ्यूज़ करे इसके साथ, तो एक तो कैपिटल आर आएगा यहाँ पे कुछ भी आए, यहाँ पे एक कैपिटल वाई आएगा यहाँ पे कुछ भी आए एक, ठीक है। फिर ये जब इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो एक कैपिटल आर आएगा, क्लियर, यहाँ पे कुछ भी आए, फिर ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा इसके साथ, तो स्मॉल वाई है दोनों ही केस में। लेकिन जब ये कैपिटल आर इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई की पॉसिबिलिटीज़ है, चलिए एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे पिला दी, ठीक। फिर ये जब इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो फिर एक पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, फिर जब ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो एक और पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, कितनी हुई दो, फिर ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई मिल जाएगा, तीन पॉसिबिलिटीज़ हो गई। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, यानी कि तीन और मिलेंगे पॉसिबिलिटीज़ किस चीज़ की, कैपिटल आर हो और कुछ भी हो, कैपिटल वाई और कुछ भी हो, यानी कि तीन और पॉसिबिलिटीज़ हमें मिली, 4 5 6 और 3 9, ये 9 जो होंगे ये क्या होंगे, ये 9 राउंड एंड येलो, क्लियर। अब आप हमें बताइए, बाकी आप निकालते जाइएगा। तो हमने क्या कहा, राउंड एंड रिंकल्ड होने के लिए क्या ज़रूरी है, राउंड के लिए ज़रूरी है कि एक कैपिटल आर हो यहाँ कुछ भी हो, चलिए राउंड एंड ग्रीन के लिए तो यहाँ पे स्मॉल वाई होगा, क्लियर। तो ये कितने होंगे, ये 3 होंगे। तो इसको ऐसे कर, अब इस यहाँ से हम डायरेक्ट ना दिखा दें राउंड, चलिए आप लोग देख लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर ये तो होंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई ये एक होगा, ये दोनों मिला करके राउंड एंड ग्रीन 3 देखने को मिलेंगे। सिमिलरली स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई
ये आपको 1 होगा, ये 2 देखने को मिलेगा। और इसी तरह मिला करके हमें रिंकल्ड एंड येलो कितने रहेंगे? 3। और ये लास्ट वन, जब इस लास्ट वन से फ्यूज़ होगा तो आप हम ये बताइए क्या दिखेगा आपको? स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये कितने होंगे? ये क्या होगा? रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये कितना होगा? 1। रेशियो क्या मिला हमें ये बताइए। हम तो फेनोटाइप अभी नहीं देख, सॉरी जेनोटाइप नहीं देख रहे हैं, हमने जेनोटाइप को छोड़ दिया। हमें फेनोटाइप क्या मिल रहा है? फेनोटाइप हम यही ना देख पाएंगे कि राउंड है कि रिंकल्ड है, येलो है कि ग्रीन है। हमें जो दिखेगा, जो हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे, जो हमें जाहिरी आंखों से, मतलब ये इन आंखों से जो दिखाई देगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे? फेनोटाइप। अब फेनोटाइप हमें ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, इसके अलावा कुछ और दिख सकता है? हाँ कि ना? नहीं ना दिखेगा। यानी कि या तो राउंड एंड येलो होगा, राउंड एंड ग्रीन होगा, रिंकल्ड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये हमें दिखाई देगा। जेनेटिकल मैकअप नहीं दिखाई देगा अगर जब तक हम उसे काट करके उसका क्रोमोसोम स्टडी ना करें। क्लियर? तो हमें ये जो दिखाई दिया 9:3:3:1, 9:3:3:1, ये क्या कहलाएगा? तो क्या कहेंगे इसे? फेनोटाइपिक रेशियो एंड फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। इसको करने का और एक आसान तरीका हम बताएंगे अभी। 9:3:3:1, ये क्या है? फेनोटाइपिक रेशियो। जेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा उसको भी करने का एक इजी तरीका भी बताएंगे। जेनोटाइपिक रेशियो सिंपल से याद रखिएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या आता है? जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 ना, वो तो हमेशा याद रहेगा, उसका स्क्वायर कर दूं। ठीक है, इस 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, 1:2:1, फिर इस 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, 2:4:2, फिर इस 1 को इस पूरे मल्टीप्लाई करो, 1:2:1। ठीक है, ये रेशियो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो हुआ जो आपको मिला। इसको करने के एक और तरीका क्या है, जिसको स्प्लिट मेथड बोला जाता है, उस तरीके से भी किया जा सकता है और काफ़ी आसानी होगी। चेकर बोर्ड लेकिन बना के प्रैक्टिस कर लेना घर पे, आपको समझ में आएगा। आप करेंगे प्रैक्टिस, आपको सीखने को मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं सीखने को मिलेगा। क्लियर? हमने क्या देखा कि F1 जनरेशन में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉस किया हमने, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसमें हम क्या करते हैं, जो शेप वाला क्रॉस है उसको अलग कर लेते हैं और जो कलर वाला क्रॉस है उसको अलग कर लेते हैं। यानी कि कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस कैपिटल R स्मॉल r। तो इसको अगर हम लोग कर लें तो क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। ठीक है, इसको भी मिटाया जाए रेशियो को। रेशियो तब आप लोग को पता है, ठीक। कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉस कैपिटल Y स्मॉल y करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y। अब ये बताइए, इस कैपिटल R ये क्या होगा? राउंड। ठीक है, ये दोनों भी क्या होंगे? राउंड। ये क्या होगा? रिंकल्ड। यानी कि 3/4 क्या होंगे? राउंड, एंड 1/4 क्या होंगे? रिंकल्ड। और यहां पर 3/4 क्या होंगे? 3/4 गुड, येलो। और यहां पे 1/4 क्या होंगे? ग्रीन। समझिएगा, तो ये जो हम पहले ये फेनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं, इस 3/4 का क्रॉस इस 3/4 के साथ करें तो हमें क्या मिलेगा? फेनोटाइपिक रेशियो 9/16 ना, 3 × 3/4 × 4 9:16। और इसका क्रॉस इसके साथ फिर करें तो क्या देखने को मिलेगा? 3/16 यानी कि राउंड एंड ग्रीन, 3/16 राउंड एंड ग्रीन। अब देखिए, इसका क्रॉस इसके साथ करें तो क्या देखने को मिलेगा? 3/16 रिंकल येलो एंड रिंकल्ड, या रिंकल्ड एंड येलो 3/16।
और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो 1:1/16, 1/16 रिंकल्ड एंड ग्रीन, दैट इज 1/16 रिंकल्ड एंड ग्रीन देखने को मिला, हाँ कि ना। ये क्या हो गया, 16 नीचे सबके 16 है ना, रेशियो हटाने का सबको सिंपल तरीका पता है, सबको आता है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 9 ये क्या है, राउंड एंड येलो रेशियो। 3 क्या है, राउंड एंड ग्रीन। फिर ये 3 क्या है बताइए, रिंकल्ड एंड येलो, वेरी गुड, रिंकल्ड एंड येलो। अब फिर 1 क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब ये देखिए 9:3:3:1। अब यहां से ये जो आपको दिख रहा है ये रेशियो क्या है, फेनोटाइपिक रेशियो, जो हम देख पा रहे अपनी आंखों से समझ पा रहे जिसे, ठीक, ये हो गया फेनोटाइपिक रेशियो। अब जीनोटाइपिक रेशियो हमें कैसे पता चलेगा, तो जीनोटाइपिक रेशियो भी यहीं से उठा लेते हैं, चलिए यहीं से जीनोटाइपिक रेशियो भी स्टडी कर लेते हैं। यहां पे ये दिखाई दिया ना आपको, अब यहीं पे आप ऐसे कर लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक। और यहाँ पे आप कर लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक। ये जो होगा राउंड होगा, ये भी राउंड, ये भी राउंड, ठीक है। अब रेशियो देखिएगा, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ करके देखिएगा, फिर इसका इन चारों के साथ, फिर इसका इन चारों के साथ, फिर इसका इन चारों के साथ, देखिएगा 1:2:1, 1:4:2 एंड 1:2:1 आपको देखने को मिलेगा। अब उस रेशियो जो मिलेगा आपको, उसकी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, यहीं पे लिख ही लेते हैं, अट जाएगा, आ जाएगा। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। देखिए यहाँ पे ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा नंबर किसका है, या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट कैरेक्टर कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये 4, कितने 4। ये कैसा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिएगा ये जो 1 है अमंग द 16 इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, अमंग द 16 इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस डोमिनेंट, प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई ये एक ही होगा, ठीक है। रिसेसिव कैरेक्टर कहाँ पे अपियर हो रहा है, बोलेंगे आउट ऑफ 16 डाइहाइब्रिड क्रॉस में टोटल 1 है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये जो 2 होगा ये क्या होगा, तो देख लीजिएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और ये एक होगा कोई इस कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। और ये जो 2 होगा इसमें से कोई एक होगा कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसमें से कोई एक होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या कर दिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ लिखे थे, कैपिटल वाई है। देखिए आइडिया ये है ना कि हाइब्रिड का नंबर ज़्यादा होगा, जिसमें 3 का रेशियो है उसमें हाइब्रिड का नंबर ज़्यादा होगा। अब क्या बच गया, ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, 2 2 4 8 1 9, यानी कि ये 9 क्या हो जाएंगे, राउंड एंड निकल्ड, ओके। अब इसको नोट कीजिए, इसकी तफसीली बात हम लोग करते हैं।